अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मोटर चलती है और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा रीज़न कौन सा होता है जिसकी वजह से मोटर नहीं चलती और जल जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये समझना है कि ये जो हमारी कोर है ये कितनी है, कितने सूत्र की है, ये आप लोगों ने सबसे पहले आपने ये समझना है। अगर आप लोग इन चंद चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाया तो आप लोग इलेक्ट्रिशियन कभी नहीं बन सकते। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये जो हमारी ये कोर है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ये तकरीबन 1.5 इंची है। अच्छा जी, इसमें कौन सी तार डलेगी? अगर आप तार से पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो स्लॉट है इसके, ये स्लॉट कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। अच्छा, यहाँ ये मोटर है, ये देखें। अब यहाँ ये 2 और इसके साथ वाले ये 2 कितने होंगे? 4 और 4 8 हमारे यहाँ बिल्कुल छोटे से स्लॉट हैं। अब छोटे स्लॉट में तार कैसे डलेगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है। अगर ये जो सेट हैं, ये वाला सेट और ये वाला, ये हमारे बाहर वाले जो हो गए, ये होते हैं हमारे रनिंग के। अब रनिंग में हमने अगर इसमें ज़्यादा तार डाल दी, इसमें कम डाल दी, और फिर इसमें ज़्यादा डाल दी, इसमें कम डाल दी, तो हमारी मोटर सही चलेगी। अगर हम इसमें ज़्यादा डालते हैं, इसमें भी ज़्यादा डालते हैं, इसमें कम आ जाती है, इसमें भी ज़्यादा आ जाती है, तो ये वाला भी नहीं जलेगा, ये भी जो कम वाला है वो जल जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, बिजली, हमारी जो बिजली होती है ना, वो घूमती है इसमें। अब वो ये देखें कि जितने इसको चक्कर लगेंगे ना, बिजली हमारी कम होती जाएगी। आप ऐसा समझें कि अगर कोई बंदा दूर से आता है तो जैसे पहले चलता है तो वो तेज़ी से चलता है, जैसे ही उसकी मंजिल ज़्यादा होती है या ज़्यादा सफ़र करता है तो वो उसके जो पाँव होते हैं वो थकते जाते हैं। इसी तरह हमारी ये जो है ना, ये जैसे ही बिजली जाएगी तो हमारी यह कम होती जाएगी बिजली। जब यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, इसमें है टर्ने कम, बिजली यहाँ कम आएगी, यहाँ जो है ना बिजली, इसके चक्कर जो हैं वो ज़्यादा कम हो जाएंगे। जैसे कम होंगे इस पर भी कम लोड पड़ेगा, इस पर जब लोड ही ज़्यादा पड़ेगा तो ये 1 या 2 सेकंड या मिनट से ऊपर, 1 मिनट से भी ऊपर नहीं चल सकती। ये फ़ौरन ही ये जो सेट है ये फ़ौरन ही धुआं मार देगा, ये नहीं चलता। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार ये मोटर जो होती है नई रिवेंड करते हो, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इसमें कौन सी तार डालनी है और कौन सा फार्मूला डालना है और ये कैसे चलेगी? ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई साहब, ये जो होती है ना कोर हमारी, ये कोर का हिसाब होता है, और हमारी ये जो तार होती है ये गेज है। अब गेज और टर्ने, ये 3 चीज़ें हैं आप लोगों को। ये 3 चीज़ें आप समझ लें तो मोटर आपकी एक पहली कोर, दूसरी टर्ने और तीसरा जो होता है इसका गेज। अब यहाँ हमारी जो ये है ना, इसमें कौन सी तार आएगी? अगर आप कॉपर में डाल रहे हैं तो 27 नंबर भी चल सकती है और 26 नंबर भी चल सकती है। 26 ऐसे डालनी है या 27 ऐसे डालनी है। आपने ये स्लॉट देखने हैं, इतना स्लॉट आप लोग ये देखें कि आसानी से आपकी तार आ सकती है तो आप वो डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आपने सिल्वर में करना है, चाइना कॉपर में, तो आप 26 तार से लेके आप 25 नंबर भी डाल सकते हैं स्लॉट के हिसाब से। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कुछ स्लॉट, अगर आपके स्लॉट छोटे हैं तो आपकी 26 नंबर तार भी बड़ी मुश्किल से आएगी। अगर आपके स्लॉट बड़े हैं तो आपके जो है ना 25 नंबर तार भी बआसानी आ सकती है। तो कुछ चीज़ें ये हैं समझने वाली। तो ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी हमारे इलेक्ट्रिशियन जो अभी तक वो काम सीख रहे हैं या बन रहे हैं या डिप्लोमा वगैरह करते हैं, उनको इन चीज़ों का बिल्कुल ही तजर्बा नहीं होता। लेकिन देखने से और ख़ुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करने से वो अलहदा होता है। अगर देखने से हो जाता तो फिर काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियो भी देखते हैं, वो भी इलेक्ट्रिशियन बन जाते। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग
जितना भी हो सकता है आप एक पुरानी मोटर लें, उसमें सिल्वर की तार लें और उस पर तजर्बा करें। आप एक बार हार जाएंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन आप एक न एक दिन उसको बना लेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारी है ये टर्नें कितनी, अगर इस तरह की मोटर आपके पास आ जाती है तो आप लोग उन्हें करना क्या है, ये वाला सेट जहाँ बड़े बड़े हैं, मतलब स्लॉट बड़े हैं, तो वहाँ आप लोग उन्हें करना क्या है, वहाँ आपने सिंगल सेट डाल देना है। जहाँ आपके स्लॉट छोटे हैं, उस जितने इसके चक्कर है उतने उसके चक्कर करके उसके ऑफ कर लेने हैं, ताकि आपके जो तार है वो बआसानी आ सके। यहाँ भी आपने यहाँ सिंगल डाला, यहाँ भी सिंगल डाला, यहाँ भी डबल कर दें, यहाँ भी डबल कर दें। और टर्नें ये देखें कि बराबर ही हों। अगर वॉशिंग मशीन की है तो रनिंग की स्टार्टिंग दोनों बराबर हों। ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा आ गया और इसमें कम है तो ये जल जाएगी, नहीं। जब तक आपका फार्मूला बिल्कुल ओके है, मतलब यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो कुछ नहीं होगा। अब उसी हिसाब से इस रनिंग में भी वही फार्मूला आएगा, इधर भी उधर भी। अगर आप इस तरह नहीं डाल सकते तो आप ऐसा करें कि जो रनिंग की है ना, यहाँ आप टोटल टर्नें ये गिनती कर लें कितनी है हमारी टर्नें, वही टर्नें आप इस हिसाब से डालनी है कि हम आपका ये जो जितने चक्कर आते हैं उसके चक्कर भी यहाँ स्टार्टिंग के भी इतने ही आएंगे, तो आपकी मोटर कभी नहीं जल सकती।